की जो क्लास है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस सीरीज में हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जान लेते हैं कि पहले होता क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे भी प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। क्या? जिससे भी प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ये 2 टाइप का होगा, एक यस या नो वाला, एस या नो, और एक QW। ठीक है, क्या? एक यस या नो और दूसरा क्या है? QW। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि QW क्या होता है। तो QW का मतलब होता है यहाँ पर जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, ये सब के सब जो भी लिखा हुआ है यहाँ से QW लिखा हुआ है। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो और यस या नो यानी क्या से शुरू होता है ये, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। ठीक है, तो यस या नो वाले को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप इसको कहा जाता है और उसको कहा जाता है सेकेंड टाइप। तो हम इसको यस या नो वाले को स्टार्ट करते हैं। आप इसको कॉपी भी करते रहिए, इसको नोट करते रहिए। ठीक है, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए आप वहाँ पर हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं फर्स्ट टाइप का। यहाँ पर पहले का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है फर्स्ट टाइप। अगर यह सेकेंड टाइप का बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, इसी को बस उतार दीजिए और इसके पहले QW। देखिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर इसका तैयार करना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है बस ठीक देखिए, मैंने QW लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, QW लिखा है। अब QW के बाद मैं यही सब कुछ लिखने वाला हूँ। देखिए यही सब कुछ लिखूंगा, तो यहाँ पर प्लस कर दूंगा, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वाई वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वाई ऑब्जेक्ट वाई क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ चेंजेस है क्या? कुछ नहीं, बस एक QW जोड़ा गया, ये सेकेंड टाइप हो गया। ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, ये सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अगर इसमें निगेटिव भी आता है कि भाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहाँ होगा, तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये QW वाले हो गए, और ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेकेंड टाइप का। देखिए स्ट्रक्चर लिखते इसको देख लिया ध्यान से। ठीक है, तो ये डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार किया। सेकेंड टाइप का अगर यानी इसका अगर तैयार करें निगेटिव का, तो इसका देखिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही रख दीजिए। बस आगे क्या कर दीजिए आप QW जोड़ दीजिए, ये निगेटिव का तैयार हो जाए, यानी QW। ठीक है, QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको 4 यानी ये स्ट्रक्चर मैंने आपको तैयार करके दे दिया जिससे आपको बनाने हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी तरह से डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर मैं इस पर सेंटेंसेस बनाते हैं कि इसके सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे देखिए इस पर सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी कर लिया होगा आपने, तो कॉपी कर लिया तो चलिए बहुत अच्छा। यहाँ देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या मैं खाता हूँ, फर्स्ट टाइप सेंटेंस क्या मैं खाता हूँ। दूसरा यानी पहले ये फर्स्ट वाला हो गया, दूसरा मैं क्या खाता हूँ, यानी ये क्या को उठा के मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बीच में कर दिया। दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, इसको भी। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर पहले आया है, तो यानी आपको पता है कि सिंगुलर के साथ आप डज लगाते हो और प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल करते हो। यानी
यानी डू का मतलब किसके किसके साथ, तो आई वी यू दे और इसमें ही सी इट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने फिर से। तो देखिए आई है, आई के साथ क्या लगे इस्तेमाल करेंगे हम, डू, तो यहाँ पर लगा देंगे, पहले ही डू लिखा है। यानी रूल में बता देता हूँ कि सुन लीजिए कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाता है तो उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें यानी डू या डज लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें इसका डू या डज लिखनी होती है। यानी क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डू या तो डज। तो यहाँ पर डू लिख लिया, फिर इसकी स्पेलिंग लिखेंगे यानी आई रखेंगे, डू आई ईट, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड टाइप वाला देखिए, यानी सेकंड टाइप में हमको इसमें सुनिए रूल, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड यानी क्यू आ जाता है, क्यू वाले यानी शब्द आ जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसका अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले क्यू की अंग्रेजी लिखनी होती है, फिर डू या डज रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्लियर। रूल आपको याद हो रहना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, हर चीज़ जुबान पे। मैंने क्या बोला है कि जब वाक्य के बीच में क्यू वाले वर्ड आ जाए तो उसका अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले क्यू की अंग्रेजी रखनी होती है। तो यहाँ पर क्यू यानी क्या है, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये सब के सब क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी पहले लिखनी है, तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी आप पहले लिखिए, क्या होगा, वाट। अब हम यहाँ लिखेंगे वाट, यहाँ नहीं लिखी गई है, यहाँ लिखिए वाट, फिर डू या डज लगाएंगे, तो वाट यानी आई के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा है, डू, यही अब यहाँ पर लिख दीजिए वाट डू आई ईट। मैंने बस थोड़ा इसको दोनों को कंपेयर कीजिए, डू आई ईट, वाट डू आई ईट, दोनों को कंपेयर कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ आपको करने की कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसे आप करेंगे, ठीक है। दोनों आप देख रहे हैं ना मैंने कैसे किया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको क्या को अंदर किया तो बस ये वाट लग गया, और यही चीज़ें मैं यहाँ पर कॉपी कर दिया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया है ना। जैसे कंप्यूटर में हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, हम भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए, बस चिपका दिए हैं। अब बस को समझना आपको है। देखिए आया कि नहीं आया, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ना। तो ये अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन न समझ में आया तो हमें तुरंत बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें बनाइए, इसमें पेस्ट कर दीजिए, यहाँ की कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप, बस थोड़ा सा आप एक चीज़ उसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्हाट डू वी रीड, क्लियर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। कहीं से भी डाउट हो तो क्या आप बताइए, तुरंत बताइए, इसमें कहीं से भी झिझक नहीं, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला सेंटेंस कह रहा है, क्या वह काम करता है, क्या वह काम करता है, वह क्या करता है, इसमें वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है, वह काम करता है। दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए एक बार फिर से, और दोनों को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डज ही वर्क, इसमें व्हाट डज ही वर्क, कॉपी पेस्ट, देखिए डज ही वर्क, बस इसके आगे व्हाट लगाया, कहीं से कोई दिक्कत आया नहीं आया, बहुत सिंपल है। इससे आसान ट्रिक तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। अफर्मेटिव यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप बनाने का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप बनाने का इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। देख रहे हैं कैसे मैंने आपको समझाया, एकदम सिंपल सा, बस कॉपी पेस्ट, बस आपको क्या याद रखने हैं, क्यू याद रखने हैं। कहाँ लगाने, तो स्टार्टिंग में लगाने, इसमें तो आपको क्यू याद नहीं रखने, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं, डू या डज याद रखने हैं कि किसके अनुसार लगाने हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखने हैं, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है, कॉपी करते रहिए, कॉपी करते रहिए। देखिए, क्या रीता गाती है? रीता क्या गाती है? रीता क्या गाती है? ठीक है, तो ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या की अंग्रेजी, यानी यहाँ पर रखेंगे डज, रीता क्या सिंगुलर है तो डज रीता सिंह, क्वेश्चन मार्क। यहाँ इसको उठाइए, कॉपी कीजिए, किसको? डज, यानी इसका वाट लिखिए, फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट, वाट डज रीता और सिंह। क्लियर? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि नहीं? बहुत इजी है, इससे आसान तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे आसान बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इरेज कर देना, इरेज करते हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? यदि जानते हैं तो हाँ, नहीं जानते हैं तो नहीं। मैंने पहले ही वाला था, यस या नो वाले सेंटेंसेस हैं। क्या पूछ रहा है कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो एस आई नो इंग्लिश। यदि जानता हूँ तो एस, नहीं जानते तो नो, है कि नहीं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं तो क्या, यानी क्या, यहाँ क्या पहले आया है तो क्या हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डू या डस। यहाँ पर आप है, यू है, प्लूरल में है तो यहाँ पर डू लगाएंगे, डू। आपका क्या होगा? यू होगा, डू यू। फिर यहाँ देखिए निगेटिव है ये भी, तो डू यू नॉट, डू यू नॉट नो, डू नॉट नो क्या जानते हैं? अंग्रेजी, तो इंग्लिश, इंग्लिश। क्लियर? ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप निगेटिव, ये आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं से डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या आप दूध नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं तो नो, पीते हैं तो यस। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी डू, फिर यू, डू यू नॉट ड्रिंक, ड्रिंक क्या पीते हैं? दूध, ड्रिंक मिल्क। है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल तो आपको शायद ही कहीं मिल जाए। ठीक है, इतना आसान ट्रिक तो मैं आपको जो बता रहा हूँ शायद ही कहीं आपको मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या वाले को चुनिए, रखिए, और सेकंड टाइप वाले तैयार कर लीजिए। आप बहुत ईजी तरीके से आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, है ना? देखिए अगला, क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं? क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं? तो क्या कुत्ते नहीं भौंकते? कुत्ते बहुवचन में, फिर डू लगाइए, डू डॉग्स, फिर नॉट बार्क। क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें, कहीं से डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप पर चलते हैं। तो समझ में आ गया। तो देखिए सेकेंड टाइप का क्या है, सिन था तो क्यू डब्ल्यू था, फिर प्लस डू या डॉस था। क्यू डब्ल्यू में दोनों साथ में बताया था, इसका निगेटिव नहीं बताया था, ठीक ना? इसका उसका निगेटिव देख लेते हैं। तो क्यू डब्ल्यू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ देखिए, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, यानी कि सबसे पहले हमको क्या रखने हैं, गोला पाट दिया वही रखने हैं। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पर, वाई लिखेंगे। वाई डू या डस, टू डू, वाई डू, फिर यू, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट। देखिए डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो नॉट यहाँ रख देंगे, उसके बाद रखेंगे वर्ब। तो वर्ब यानी जाते, तो गो, कहाँ जाते, तो स्कूल, टू स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वह कहाँ नहीं रहता है?
वह कहाँ नहीं रहता है, तो कहाँ की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, यानी वेयर डज ही नॉट लिव, वेयर डज ही नॉट लिव, वह कहाँ नहीं रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है सेकेंड टाइप भी। यहाँ नाट कहाँ लगाने आपको, तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में नाट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अगर यही अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी जो मेन वर्ब की क्या करती है, सहायता करती है, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, इरेज करें, कॉपी करते रहिए। तो ये हो गया सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला लिखता हूँ। देखिए, जब वाक्य में हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने आ जाए, क्या कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सा, कौन सी आ जाए, तो उससे संबंधित यानी किसका, किसका आ जाए, किसका किसकी आ जाए, तो इससे संबंधित आ जाए, आ जाए, तो इससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, नाउन्स भी आते हैं। अब कैसे, तो यानी अगर आ गया हाउ मच यानी हाउ मच या हाउ मेनी, तो प्लस क्या लिखेंगे हम, नाउन, यानी हाउ मच या हाउ मेनी नाउन, या फिर विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन, ध्यान दीजिएगा, यानी हाउ मच हाउ मेनी नाउन, विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन। ठीक है ना। तो इस पर हम सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। कि किसी को अगर काउंट कर सकते हैं तो हाउ मेनी लगाइएगा, अगर तौल सकते हैं तो हाउ मच लगाइएगा। व्यक्त जिसका कर सकते हैं इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जिसको काउंट कर सकेंगे हाउ मेनी, काउंट नहीं कर सकेंगे हाउ मच लगाएंगे। ये आपको समझना होगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ ध्यान देना होगा, नोट करके रखना होगा। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा, कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए इसको। ठीक है, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको देखिए, जैसे वह कितना पानी पीता है, वह कितना पानी पीता है, तो देखिए कितना पानी, हाउ मच हाउ मेनी प्लस नाउन, पानी एक नाउन है, तो यानी इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। ये हमेशा एक साथ ही आएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। बहुत गहरा रिश्ता है इन दोनों में, ये अपने रिश्तों को कभी तोड़ेंगे नहीं, इतना गहरा रिश्ता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कितना पानी, यानी हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, डू की डज, तो यहाँ पर डज, डज, फिर इसी को ही, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक। क्लियर, यानी इसमें से कोई भी आ जाए तो उसके प्लस रखेंगे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रख देंगे, यानी नाउन जरूर रखेंगे। देखिए इसके साथ इसका नाउन जरूर आया है, वाटर नाउन है तो ये नाउन्स आया है यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर। ये आप कॉपी कीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, 2 सेकंड ले लीजिए, कॉपी कीजिए इसको, लेकिन जल्दी कॉपी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक काम कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, तुम कितना आम खाते हो, तो देखिए कितना आम नाउन आया ना आपका, ये नाउन है, अब प्लस कितना, आम जो है नाउन आ गया आपका, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी मैंगो डू यू ईट, हाउ मेनी मैंगो डू यू ईट, तुम कितना आम खाते हो। हम कौन सी किताब खरीदते हैं, कौन सी किताब खरीदते
हैं। हम कौन सी किताब खरीदते हैं, तो हम कौन सी किताब खरीदते हैं के लिए हम देखिए यहाँ पर कौन सी किताब, नाउन आ गया ना, मैंने लिखा था कुछ भी आ जाए उसमें से तो नाउन जरूर आएगा इसके साथ। इन दोनों को एक साथ ही लिखेंगे, इनकी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। इतना गहरा रिश्ता है इसमें कि कभी भी अपने रिश्ते को अलग नहीं करेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे ये लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विच बुक डू वी बाई, विच बुक डू वी बाई, हम कौन सी किताब खरीदते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब वाक्य में कौन आ जाए तो कौन जो है यानी हूँ जो है सब्जेक्ट का काम करता है। हूँ क्या काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। मैंने क्या बोला कि जब वाक्य में कौन आ जाए, यानी लिखा है यहाँ पे तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तो कौन जो शब्द है ये क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। नहीं पूछेंगे कौन पढ़ाता है तो जो नाम आएगा ना वहाँ पे वो आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसलिए कौन के साथ हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट हमें इसके बाद वर्ब आती है। तो कैसे बनाएंगे, पहले लिखाएगा कौन का यानी हूँ टीचेज, हूँ टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हूँ टीचेज यू। तो देखिए हूँ आया, इसके बाद वर्ब आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो यानी हूँ जो है आपका किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। अगर यहाँ पर लिख दें तो कौन पढ़ता है, इसका आंसर देंगे तो कुछ तो आएगा, मुझे राम पढ़ाता है, मुझे श्याम पढ़ाता है ना। तो जो इसके आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बच्चों को कौन पीटता है, कौन पीटता है, तो पहले कौन की लिखेंगे, हूँ बीट्स द चिल्ड्रेन, क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये भी आपको गणित कौन पढ़ाता है, आपको गणित कौन पढ़ाता है, तो पहले कौन की स्पेलिंग लिखिए, हूँ टीचेज यू मैथ, हूँ टीचेज यू मैथ, क्लियर। तो हूँ वाले भी आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें तुरंत बताइए, ठीक है। आपको इस इंट्रोगेटिव के मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड वाले मैंने आपको सारे बता दिए यहाँ पर। कहीं से भी अगर इसमें डाउट हो तो आप हमें तुरंत कमेंट कीजिएगा। नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।